अगर आप वो चाइल्ड हेल्थ यूनिट जाके अगर आप देखें, आप बोलेंगे कि डिफेंस के अंदर इस तरह का नहीं है। लियारी की सड़कों की अगर आप बात करते हैं, इस वक्त मैं आपको दावा देता हूँ, चैलेंज करता हूँ, आप जाएं डिफेंस की सड़कें इस वक्त देखें, पूरा डिफेंस इस वक्त खुदा हुआ है, खड्डा बना हुआ है। और सीबीसी और डीएचए एडमिनिस्ट्रेशन की आपको कारकर्दगी परफॉर्मेंस वहाँ पर नज़र आएगी, किस तरह उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है डिफेंस का। मगर आप लियारी की सड़कों में अगर आप गुजरें तो आपको कारपेटेड जदीद रोड्स मिलेंगे, आपको स्ट्रीट लाइट्स हर जगह मिलेंगे, हर कोने पे हर चौराहे पे हमने चौक्स को बनाए हैं, हमने पार्क्स बनाए हुए हैं, हमने कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस वक्त। लियारी के अंदर जो काम हुआ है वो शायद पूरे पाकिस्तान में, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इतनी अपग्रेड कोई इलाका नहीं है और इतना लियारी हुआ है। अच्छा नादिर साहब, लियारी ने बहुत ज़्यादा खून देखा है और माजी में जो लियारी के हालात रहे वो सोची समझी साजिश थी, हकीकत थी, वो एक अलग मामला है। लेकिन क्या आने वाले 5 सालों में अगर पीपल्स पार्टी आती है तो लियारी में सिर्फ और सिर्फ हरियाली हम तस्वुर कर सकते हैं? क्या हम ये सोच सकते हैं कि लियारी कराची का वो इलाका बन जाएगा जहाँ पर लियारी में रहने वाले उनको हर चीज़ मैसर होगी, बल्कि लोग इस बात की ख्वाहिश करेंगे कि हम भी लियारी जाके शिफ्ट हो जाए? देखिए, अगर मगर नहीं, मैं आपको पूरे यकीन से बता रहा हूँ कि लियारी के अंदर पीपल्स पार्टी का ही नुमाइंदगान इंशाल्लाह जीतेंगे यहाँ से, और भारी अक्सरियत से जीतेंगे। और जो आप खून की बात और खून रेजी की बात कर रहे हैं, ये आप अगर हिस्ट्री पूछें, यहाँ पे लियारी वालों से पूछे, तो हालात सिर्फ तब भी ख़राब हुए हैं जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थी। पहली दफ़ा हालात ख़राब हुए थे जब यहाँ पे हारून फैमिली होती थी, नून लीग के वो प्लेटफॉर्म पर लड़ते थे। ये हुसैन हारून जो मशहूर है, उनके जो चाचा वगैरह यहाँ से जीते थे, महमूद हारून साहब और यूसुफ हारून साहब, तब उन्होंने गैंगस्टर्स को सपोर्ट करना शुरू किया था, तब हालात ख़राब हुए थे। और दूसरी दफ़ा हालात जो ज़्यादा ख़राब हुए हैं वो हुए थे मुशर्रफ के दौर में, जब MQM की हुकूमत थी। MQM ने यहाँ पे गुंडों को, गैंगस्टर्स को, बदमाशों को ताकत दी, असला दिया, ताकि लियारी के अंदर हालात ख़राब हो सकें और वो किसी न किसी तरह पीपल्स पार्टी से लियारी को छीन सकें। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश की है कि लियारी को अमन दे, लियारी को रौनकें दे और लियारी को वो सहूलियत दे जो ये लोग डिज़र्व करते हैं। अच्छा, PS की सीट में जमात इस्लामी को एक प्रोविंशियल असेंबली की सीट मिली थी अब्दुल रशीद साहब को, TLP को यहाँ से बहुत ज़्यादा वोट मिला। MQM कराची में रिवाइव हो रही है, तो आपको ये नहीं लगता बहैसियत नौजवान लीडर आपको एक बहुत टफ टाइम मिलेगा? नहीं, बिल्कुल टफ टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह मैं ऑलरेडी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इन तीनों चारों जितनी भी बल्कि पार्टीज़ हैं, इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। अगर इन्होंने परफॉर्म किया होता तो शायद हमें चैलेंज कर सकते, हमें टफ टाइम दे सकते, मगर क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो आवाम तो बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसे पार्टीज़ को क्यों वोट देगी जिन्होंने इनका वोट ज़ाया किया, इनका टाइम ज़ाया किया। इनके ऑफिसेज जाते थे तो जो MNA था वो तो मिलता ही नहीं था इनको, जो PTI का MNA था वो तो इस्लामाबाद में तनख्वाहें खाते रहा। यहाँ तक कि जो PTI ने जब इस्तीफ़ा भी दिया, वो इतना बेचारा नदीदा था अपनी तनख्वाह के लिए, उसने अपना इस्तीफ़ा डर के मारे वापस ले लिया कि क्योंकि PTI अगर हार जाएगी, बाई इलेक्शन में मेरे वालिद साहब खड़े हुए थे इमरान खान के सामने, तो उस वक्त उन्होंने इस्तीफ़ा वापस ले लिया और अपनी पूरी आखिरी, मतलब 2023 के आखिरी दिन अगस्त तक उसने अपनी तनख्वाह ली। लियारी वालों के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ये बताइएगा कि पिछले वाकई जो 4 साल गुजरे 2018 के इलेक्शन के बाद, क्या उस सीट का फैसला यहाँ के अवाम ने किया था या उन पे ये फैसला मुसल्लत किया गया? क्या लियारी के लोग ही, हम आपके साथ भी चलेंगे सड़कों पर और लोगों से पूछेंगे क्या लियारी में कभी ऐसा हुआ है कि लोग अपने MNA को ना जानते हो? बिल्कुल, ये इस 2018 में पहली दफ़ा हुआ था कि जितने भी पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ से पीपल्स पार्टी के सारे पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया था ज़बरदस्ती, ताले लगा दिए गए थे, डब्बे गायब हो गए थे 3 दिन तक। ये हम कोई बलूचिस्तान में पंजगूर या तुर्बत की या वजीरिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, कराची शहर का जो दिल है, लियारी एक अर्बन सेंटर है, वहाँ पे 3 दिन रिजल्ट नहीं आए थे। इसका क्या मतलब था कि 3 दिन पीपल्स पार्टी की जितने भी वोट थे वो फाड़ के जला के फेंक दिए थे। इसी लियारी नदी से हम लोग को मिले थे बैलेट पेपर जिस पे पीपल्स पार्टी के तीर के ऊपर झंडे थे, ताकि किसी न किसी और पार्टी को यहाँ से जिताया जाए। और पूरी सियासी एक पॉलिटिकल ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग करके 3 अलग अलग पार्टीज़ को यहाँ पे जिताया गया था। जो ब्रिटिश का जो रूल था ना, डिवाइड एंड रूल, जो उनका एक पॉलिसी था, उसी पॉलिसी के तहत लियारी के वोट को डिवाइड किया गया था। MNA अलग, नीचे 2 MP अलग अलग पार्टी से। तो पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह इस दफ़ा नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी की जो जाले हैं वो रेडी हैं, वो इस दफ़ा अपने वोट के हक पे डाका नहीं डलने देंगे इंशाल्लाह।